Hello everyone, hope you are doing well. So, today we are gonna read about the cap seller and the monkey. So, you must have heard this story. So, हम इस story में we will read this in English, and to improve our English, we will start from this. So, I am thinking of to make a series where we will read about English stories to improve our English vocabulary. So, today this is the first story we are gonna start with. So this is the cap seller and the monkeys. So let's start reading it. Once there was a man who sold caps. So once यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, अ मैन, जो कि सोल्ड करता था कैप्स को. सोल्ड यानी कि बेचना, तो कैप्स बेचता था. ही कैरीड मेनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड. कैरी करना, वो अपने सर पे कैरी करता था बहुत सारे कैप्स. ठीक है, बास्केट के अंदर कैप्स रखता था और वो अपने हेड पे कैरी करता था. ही वॉज अ कैप सेलर. वो एक कैप सेलर था, यानी कि कैप बेचने वाला. ठीक है. तो वी विल रीड दिस वंस अगेन. वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स. ही कैरीड मेनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड. ही वॉज अ कैप सेलर. वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री. एक दिन वो पेड़ के नीचे सो गया. स्लेप्ट इज अ पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म है स्लीप का. देयर वर मंकीज ऑन अ ट्री. जो ट्री है उसके ऊपर मंकीज थे. वर यानी कि वर बेसिकली सिंगुलर प्यूरल होता है, तो जो वर होता है वॉज वर, तो वॉज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और वर इज यूज फॉर प्यूरल. सो वर इज ऑल्सो शोज कि पास्ट टेंस में चल रहा है ये सब. ठीक है. सो देयर वर मंकीज ऑन द ट्री. सो ट्री के ऊपर मंकीज थे. दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री. वो मंकीज जो है वो ट्री से नीचे आ गए. दे टुक अवे ऑल द कैप्स. उन्होंने सारे कैप्स ले लिए. So we will read this once again. One day he slept under a tree. There were monkeys on the tree. They came down from the tree. They took away all the caps. तो monkeys ने सारे caps ले लिए. ठीक है. Let's read. The cap seller woke up. कैप सेलर जो है वो woke up हो गया. woke up हो गया मीन्स कि वो उठ गए, वो नींद से उठ गए. He saw the basket was empty. उन्होंने देखा जो बास्केट है वो empty हो गया. empty यानी कि खाली हो गया. He looked around and above. उन्होंने looked around. around यानी कि उन्होंने पूरा अपने आसपास देखा. and above. above उन्होंने यानी कि उन्होंने ऊपर देखा. The monkeys were wearing his cap. जो monkeys थे वो उनके कैप पहन के बैठे थे. So हम इसको एक और बार रीड करते हैं. The cap seller woke up. He saw the basket was empty. He looked around and above. The monkeys were wearing his caps. Okay, next. The cap seller shook his fist at the monkey. देखो, फीस्ट का मतलब होता है जब हम हाथ अपना जिसके मुक्का बनाते हैं, तो मुक्का इज अ, उसे हम फीस्ट बोलते हैं. तो शुक हिज फीस्ट का मतलब होता है कि उन्होंने थोड़ा एंग्री वे में अपना मुक्का बनाया. दे ऑल्सो डिड द सेम. दे यहाँ पे मंकीज के लिए यूज हुआ है. सो मंकी ने वैसा ही सेम किया, उनको इनैक्ट किया. द कैप सेलर स्क्रैच हिज हेड. तो कैप सेलर ने क्या किया, अपना स्क्रैच यानी कि अपने सर को खुजलाना, उन्होंने अपने सर को खुजलाया. द मंकीज डिड द सेम. मंकी ने वापस से सेम किया. सो द कैप सेलर हैड एन आइडिया. कैप सेलर को एक आइडिया आया. ही शुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट. उन्होंने अपना कैप निकाला और एम्प्टी बास्केट में थ्रो कर दिया, यानी कि फेंक दिया. हम इसको एक और बार रीड करेंगे. द कैप सेलर shook his fist at the monkeys. They also did the same. The cap seller scratched his head. The monkeys did the same. The cap seller had an idea. He took off his cap and threw it into the empty basket. After that, the monkeys also did the same. Monkey ने फिर से वही same action किया. The cap seller got all his caps back and went away happily. Cap seller को अपनी सारी caps मिल गई और वो happily वापस चला गया. So this was a really easy English, not so tough. You can read it once again. Until and unless you read it, it won't improve your English as well. So I will suggest you to read it, and your homework will be you have to make 5 sentences on 5 words. So your 5 words are basically tree, basket, caps, monkey,
And the fourth word is, let's search it here. The fourth word is happy. Here was the one word, the last word of this story was went away happily. So your fifth word is happy. So do comment your five sentences and we'll meet again. Thank you.